नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट हिंदी है, पार्ट नंबर 2 है, जिसका नाम है बापू की कुटिया में। बापू की कुटिया में जो पाठ दिया है, इसी पाठ में जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर यानी कि संपूर्ण सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुन कर लिखिए। पहला सवाल है, लेखक कहाँ बैठा है? तो लेखक पायताने में बैठा। कहाँ? पायताने में बैठा, यानी कि बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो देखिए उनका आंसर है उबड़ खाबड़, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 3, चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो देखिए प्रेम ही भगवान है, ऐसा लिखा है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, बापू की कुटिया में कितने भाग हैं? तो देखिए वो 3 भाग है, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 3। सवाल नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला सवाल है, लेखक ने विश्व वंद्य व्यक्ति किसे कहा है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। लेखक ने गांधी जी को विश्व वंद्य व्यक्ति कहा है। दूसरा सवाल है, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए, ये रहा। बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। तीसरा सवाल, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो उसका भी आंसर आपके सामने रखा है, देखिए क्या है, ये रहा। हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नथुराम गॉडसे ने अनर्थ किया। चौथा सवाल, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर करती थी। कौन करती थी? राजकुमारी अमृत कौर। पांचवा सवाल, थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो देखिए थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे, एक बड़े तकिए के सहारे। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इसमें पहला सवाल है, लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते थे? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्हें काफ़ी संकटों का सामना भी करना पड़ा था। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, लेकिन वे बापू के जीवन काल में उनके आवास पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इनके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते थे। देखिए सवाल नंबर 2, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा था? क्यों कहा है? तो लेखक के अनुसार गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया था, लेकिन इस सादगी के साथ भी वह बिस्तर महान है। वह बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी बड़ा है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस महापुरुष को दिनों, महीनों, वर्षों तक आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ। जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते थे, उस महान पुरुष का साथ पाने का सौभाग्य उस बिस्तर को प्राप्त हुआ था। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तर को गौरवशाली कहा है। देखिए सवाल नंबर 3,
गांधी के सेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थीं? तो देखिए ये थी, गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और समानता का भाव रखने वाले महापुरुष थे। उनके सेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थीं। उसमें रिथिकिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थीं। साथ में रामचरितमानस, गीता, आणी गीताई जैसी पुस्तकें भी थीं। उसके अलावा श्री स्वाश्रुति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती जोड़नी कोश जैसी पुस्तकें भी उनके सेल्फ में थी। अब देखिए सवाल नंबर 4, हे राम की स्मृति में लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? तो देखिए, बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नज़र दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जाते हैं जहाँ हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। इसलिए सवाल नंबर 5, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कर रहे हैं? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। उनमें पहला सवाल है, बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। लेखक गांधी जी के जीवित रहने उनके साबरमती आश्रम नहीं जा पाए थे। इस बात को लेखक अपना दुर्भाग्य मानते हैं। बापू के न रहने पर उनके बिस्तर पर ज़्यादा देर बैठकर लेखक को लगता है कि यदि ये वह बापू के जीवित रहते, यह आते तो उनके बिस्तर के निकट इतनी देर तक न बैठ पाता। उस शांत एकांत में उनकी कुटिया से इतना तादात्म्य स्थापित करने का सुख भी उसे न मिल पाता। उनके पायताने बैठकर वह अपनी लेखनी को सार्थकता भी प्रदान न कर पाता। जो तब न मिलता वह आज पाने का अवसर मिलने से लेखक स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। अब देखिए सवाल नंबर 2, बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है? तो बापू के कमरे में लेखक को बापू की सारी चीज़ें जो वे उपयोग करते थे वह दिखाई देती हैं। लेखक बापू की बिस्तर को देखते हैं जो खजूर की चटाई पर गद्दा और खादी के कपड़े से बना था। बिस्तरे पर बापू का ताकिया और तुलसी की माला को भी लेखक ने देखा। बापू का प्रिय चरखा भी वह रखा हुआ था। साथ में बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखा हुआ देखा। बापू के कमरे की खुली अलमारी पर उनके 3 बंदर भी बापू की याद दिला रहे थे। बापू का कमलदान, रद्दी कागज़ डालने के लिए रखा टोकरा, पित्तल का थुकदान, एक स्टैंड पर रखी पेंसिल और कुताई के सामान भी कुटिया में रखा हुआ दिखाई दिया। बिस्तर के पास 3 खानों का सेल्फ भी था। इन सारे स्मृति चिन्ह से कुटिया बापूमय लग रही थी। अब देखिए सवाल नंबर 3, बापू के बिस्तरे को लेखक क्यों महान मानता है? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। लेखक बापू की कुटिया की सादगी देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे लगता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा अभी तक बनी हुई है। बापू के बिस्तर की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सच में बहुत महान थे। रत्नजड़ित स्वर्ण सिंहासन भी बापू के बिस्तर की इच्छा करते होंगे, क्योंकि बापू जैसी महान हस्ती उस बिस्तर पर बैठती थी। लेखक ने बापू के बिस्तर को महान मानते हैं क्योंकि बापू ने वर्षों तक इस बिस्तर पर बैठकर इसे गौरवान्वित किया था, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 4, किस बात की कल्पना लेखक को भाव मुग्ध कर देती है? तो उनका आंसर आपके सामने है। लेखक को बापू की कुटिया में अनेक चटाइयाँ पड़ी हुई देखते हैं। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति उन पर बैठते थे। लेखक सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े बड़े नेता उस चटाई पर बैठे होंगे। इनके अलावा संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे होंगे। आज उन्हीं पर लेखक अकेले बैठे हैं। अपने इसी सौभाग्य की कल्पना
लेखक को भावमुग्ध कर देती है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर है 5वां। निम्नलिखित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला वाक्य है, आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। तो देखिए क्या है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है। यह मनुष्य की सफलता और असफलता से जुड़े हुए होते हैं। जब मनुष्य को किसी कार्य में सफलता मिलती है तो वह उसे अपना सौभाग्य मानता है, और जब असफलता मिलती है तो उसे वह अपना दुर्भाग्य मानता है। कभी कभी जीवन में दुर्भाग्य भी सौभाग्य बनकर आता है। उदाहरण रूप से हम किसी पहाड़ी पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाते, तो इस बात को हम अपना दुर्भाग्य मानकर दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हम जिस पहाड़ी पर घूमने के लिए जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, वहाँ पर भूस्खलन हो गया है और कई लोगों की जान चली गई है। तब हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हम हमारी जान बच गई यह सोचकर खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। इसी प्रकार अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, यानी कि दूसरा वाक्य है। देखिए क्या है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, मनुष्य में सच्चाई एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। सच्चाई के सामने झूठ कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्ति निर्भीक होता है, उसे अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे इंसान को कितना भी उत्तेजित क्यों न किया जाए, वह कभी भी गुस्सा नहीं करता और कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि अंत में विजय सच्चाई की ही होती है। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा शांति से अपना कर्म किए जाता है और अपने लक्ष्य की बढ़ते जाता है। महात्मा गांधी ने सत्य की राह पर चलते चलते बहुत सारे महान कर्मों को अंजाम दिया है। उन पर हुए अत्याचारों को हंसकर सहा, लेकिन कभी भी क्रोध नहीं किया। गांधी जी ने शांति से सच्चाई की राह पर चलते चलते देश को आज़ाद करवाया और अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब देखिए तीसरा वाक्य, झूठ शब्दों में निहित नहीं, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, किसी सत्य वचन को विपरीत रूप से बनाकर कहना झूठ कहलाता है। झूठ के अनेक रूप होते हैं। कुछ झूठ साफ शब्दों में न बोलकर छल कपट के रूप में होते हैं। ऐसे झूठ अधिक बुरे होते हैं। ऐसे मामलों में किसी सच बात को सीधा सीधा न बोलकर चुप्पी साध कर दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर, या तो आँखों या हाथों से संकेत कर, या फिर किसी वाक्य या शब्द को विशेष महत्व आदि का उपयोग कर झूठ बोला जाता है। इस शब्द का गूढ़ अर्थ होता है। इस प्रकार का झूठ बहुत भयानक होता है। इसके पीछे बोलने वाले की बुरी नीयत का पता चलता है। अब देखिए सवाल नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6, दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। देखिए क्या है, अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने खाजिका को घुमा रहे थे। तो क्या आएगा, चरवदा चक्र, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा, बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को खाजिका ही होगा। तो इसमें क्या आएगा, भली भांति देखना ही होगा। तीसरा, इन्हीं चट्टाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते हैं और निकल खाजिका का पान करते हैं। तो देखिए इसमें क्या आता, वचनामृत का पान करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। सवाल नंबर 7, सामाजिक शब्दों का विग्रह कर समास के प्रकार बताइए। इसमें पहला है चरण स्पर्श, तो चरणों का स्पर्श यानी कि छठी तत्पुरुष समास। दूसरा है कलमदान, तो कलम के लिए दान रखने वाला पात्र यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा है रत्न जड़ित, तो इसमें क्या आएगा, रत्नों से जड़ित यानी कि करण तत्पुरुष समास। चौथा है स्वर्ण सिंहासन, यानी कि स्वर्ण से निर्मित सिंहासन मध्यम पटलोवी समास। पांचवा भावमुग्ध, तो क्या आएगा, भाव से मुग्ध करण तत्पुरुष समास। पांचवा ये भावमुग्ध है। छठा है वचनामृत, तो इसमें क्या आएगा, वचनों रूपी अमृत कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 8 है शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। तो देखिए प्रत्यय अलग करना है। इसमें पहला क्या है, हिंदुत्व, तो त्व एक क्या है, प्रत्यय है। अर्थवाला, तो वाला क्या है, एक प्रथ है, क्या है, प्रत्यय है। साहित्यिक, तो इक क्या है, प्रत्यय है। स्वच्छता,
तो ताय क्या है, प्रत्यय है। चट्टाइयो तो य क्या है, प्रत्यय है। वंदनीय तो ईय क्या है, प्रत्यय है। स्वतंत्रता तो क्या आएगा, ता क्या है, प्रत्यय है। समर्पित तो इत, ये क्या है, प्रत्यय है। तो इसी प्रकार हम इस स्वाध्याय को, सारे प्रश्नों को इधर हम सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अपने आप तक इस चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो इस वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को खोलकर आप स्टैंडर्ड 11 यानी कि दौरान 11 की व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।